हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ई लर्निंग अकाउंट्स एंड मैथ्स। स्टूडेंट्स, आज से हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया था, ऑथराइज्ड कैपिटल किसे कहते हैं, सब्सक्राइब्ड कैपिटल किसे कहते हैं एंड इशूड कैपिटल किसे कहते हैं, एंड उससे रिलेटेड मैंने एक इलस्ट्रेशन भी करवाया था। तो चलिए आज हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वो तीनों पॉइंट्स अच्छे से समझ में आया होगा, ऑथराइज्ड, इशूड एंड सब्सक्राइब्ड वाला, तो ये बैलेंस शीट आप लोग बहुत ही आसानी से बना लोगे। ठीक, इसमें क्या लिखा हुआ है, विकास लिमिटेड हैज एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 40 लाख डिवाइडेड इनटू 4 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। विकास लिमिटेड एक कंपनी है जिसका ऑथराइज्ड कैपिटल दिया हुआ है 40 लाख, जिसे 4 लाख इक्विटी शेयर में डिवाइड किया गया। पर शेयर का वैल्यू है ₹10। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम फेस वैल्यू भी कहते हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था ना, इसे हम फेस वैल्यू कहते हैं। आउट ऑफ दीज द कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 3 लाख इक्विटी शेयर्स, जिसमें से कंपनी ने 3 लाख शेयर इशू किया। यहाँ इनवाइटेड एप्लीकेशंस लिखा हुआ है, इसका मतलब यही होता है, अगर सिंपल लैंग्वेज में समझे तो इसका मतलब यही, कंपनी ने पब्लिक को ऑफर किया कि आइए आप मेरा शेयर परचेज करिए। 4 लाख शेयर में से कंपनी ने 3 लाख शेयर इशू किया। द पब्लिक अप्लाइड फॉर 2,80,000 शेयर्स एंड ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड। पब्लिक ने 2,80,000 शेयर परचेज किया, 3 लाख शेयर इशू किया गया, बट पब्लिक ने सिर्फ 2,80,000 शेयर परचेज किया एंड फुल पेमेंट कर दिया। तो मैंने आपको सब्सक्राइब्ड कैपिटल के दो पार्ट समझाए थे, एक सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, सेकंड वन इज सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। तो ये किस में आ जाएगा, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है ऑल द मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड, सारे मनी रिसीव हो गए। 2,80,000 शेयर परचेज किया गया एंड फुल अमाउंट का पेमेंट कर दिया गया। तो चलिए हम इसकी एंट्री करेंगे। सबसे पहले आपको क्या बनाना है, बैलेंस शीट का फॉर्मेट। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब आप ये मत समझना कि कंपनी का बैलेंस शीट इतना छोटा सा बनता है। कंपनी का बैलेंस शीट काफी लंबा होता है, बट इस क्वेश्चंस में आपको सिर्फ शेयर कैपिटल फाइंड आउट करना है, इसलिए आपको इतना छोटा बैलेंस शीट बनाना है। ठीक, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ विकास लिमिटेड। ये हो जाएगा बैलेंस शीट का फॉर्मेट। मैंने यहाँ ऑलरेडी ड्रॉ कर लिया है, क्योंकि अगर मैं आपके सामने बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाऊं तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। ये तो आप सिंपल बुक में से भी देख के समझ सकते हो कि बैलेंस शीट कैसे बनाया जाता है। पर्टिकुलर्स का एक कॉलम होता है, एक नोट नंबर का होता है, एंड 2 अमाउंट्स के कॉलम होते हैं, एक करंट ईयर एंड एक प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर में हमें कोई एंट्री नहीं करनी है, हमें करंट ईयर में एंट्री करनी है। ठीक, एंड एक नोट्स टू अकाउंट का फॉर्मेट होता है। ठीक, नोट्स टू अकाउंट्स में हमें क्या करना है, नोट्स टू अकाउंट्स में हमें कंपनी में कितना ऑथराइज्ड कैपिटल है, कंपनी में इशूड कैपिटल कितना है एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल कितना है उस कंपनी का, हमें ये शो करना होता है इसमें। ठीक, तो अभी मैं शो करके आपको दिखाऊंगी। बैलेंस शीट में सबसे पहले हमें इक्विटी एंड लायबिलिटीज लिखना है, उसके बाद शेयर होल्डर्स फंड्स, शेयर होल्डर्स फंड्स में आता है शेयर कैपिटल। ठीक, तो पहले हम नोट्स टू अकाउंट्स करेंगे, उसके बाद शेयर कैपिटल लिखेंगे। इसमें लिखा हुआ है ऑथराइज्ड कैपिटल 40 लाख है, यहाँ ऑलरेडी ऑथराइज्ड कैपिटल गिवन है। तो नोट्स टू अकाउंट्स में कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि कंपनी में ऑथराइज्ड कैपिटल कितना है। ऑथराइज्ड कैपिटल कैसे करेंगे, देखिए 4 लाख इक्विटी शेयर, यहाँ लिखा हुआ है 40 लाख कैपिटल को 4 लाख इक्विटी शेयर्स में डिवाइड किया गया एंड पर शेयर का वैल्यू है ₹10। यहाँ लिखेंगे 4 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच। ऑथराइज्ड कैपिटल कितना हो जाएगा, 4 लाख इंटू 10, ये हो जाएगा 40 लाख। ऑथराइज्ड कैपिटल आ गया हमारा, ये तो गिवन था। अब देखिए इशूड कैपिटल, इशूड कैपिटल कितना हो जाएगा, कंपनी ने कितना शेयर इशू किया, 3 लाख, 3 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट, पर शेयर का वैल्यू कितना है, ₹10 ईच। तो इशूड कैपिटल कितना हो जाएगा, 3 लाख इंटू 10, ये हो जाएगा 30 लाख। ये हो गया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। उसके बाद सब्सक्राइब्ड कैपिटल कितना हो जाएगा, मैंने क्या बताया था, सब्सक्राइब्ड कैपिटल किसे कहते हैं,
पब्लिक जो शेयर परचेज करती है उसे हम सब्सक्राइब्ड कैपिटल कहते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है द पब्लिक अप्लाइड 2,80,000, इतना शेयर परचेज किया गया। यहाँ लिखेंगे सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कैपिटल 2,80,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच। 2,80,000 इंटू 10 ये हो जाएगा 28 लाख। सब्सक्राइब्ड कैपिटल आ गया हमारा 28 लाख एंड फुल पेमेंट कर दिया गया, तो ये हो जाएगा सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कैपिटल। ठीक, अब देखिए स्टूडेंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स हमने कंप्लीट कर लिया। बैलेंस शीट में क्या करेंगे, तो देखिए स्टूडेंट्स, जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल होता है उसी को हम कहते हैं शेयर कैपिटल। तो यहाँ सब्सक्राइब्ड कैपिटल कितना है 28 लाख, तो यहाँ हम डायरेक्ट लिख देंगे 28 लाख। ठीक, एंड नोट नंबर में हम क्या करते हैं, यहाँ हम पॉइंट फर्स्ट लिखेंगे, यहाँ पे भी लिखेंगे पॉइंट फर्स्ट। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी कर भी लिया होगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या लिखा हुआ है, ट्रैक्टर्स इंडिया लिमिटेड इज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 10 लाख डिवाइडेड इनटू 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ट्रैक्टर इंडिया लिमिटेड एक कंपनी है जिसका ऑथराइज्ड कैपिटल दिया हुआ है 10 लाख, जिसे 1 लाख इक्विटी शेयर्स में डिवाइड किया गया। पर शेयर का वैल्यू है 10 रुपीज। The company issued 50,000 equity share at a premium of ₹5 per share. कंपनी ने 50,000 इक्विटी शेयर इशू किया, यहाँ डायरेक्ट लिखा हुआ है कंपनी ने इशू किया। ठीक, एंड ये क्या लिखा हुआ है एट अ प्रीमियम ऑफ 5 पर शेयर। तो इसका बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोग बस इतना समझो कि 10 रुपए के शेयर को कंपनी ने 15 रुपए के प्रॉफिट पे बेचा है। प्रीमियम मतलब प्रॉफिट। ठीक, जैसे ये पेन है, 10 रुपए की ये पेन है, इसको मैंने 15 रुपए पे बेचा है, तो 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ। सेम वही चीज है, 10 रुपए के शेयर को 15 रुपए के 5 रुपए का प्रॉफिट लगा के उस पर बेचा गया। ठीक, यहाँ प्रीमियम का ज्यादा रोल नहीं है, बस क्वेश्चन में गिवन है, सॉल्यूशन में इसका कोई रोल नहीं है, इसलिए मैं आपको बस शॉर्ट में समझा रही हूँ कि 10 रुपए का शेयर जिसे 15 रुपए पे बेचा गया है। ठीक, आगे क्या लिखा हुआ है देखिए, 2 पर शेयर वर पेबल with application, 8 per share including premium on allotment and the balance amount on first and final call। इसका क्या मतलब है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ये क्या होता है अभी हम समझेंगे। द इशू वॉज फुली सब्सक्राइब्ड एंड ऑल द मनी ड्यू वॉज रिसीव्ड एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड फाइनल मनी ऑन 500 शेयर्स अलॉटेड टू बलराम। ये था क्वेश्चन, थोड़ा सा डिफरेंट है ये। ठीक, तो इसका क्या मतलब है, देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगी कि शेयर का पेमेंट कैसे किया जाता है। शेयर होल्डर्स जब शेयर परचेज करते हैं तो उसका पेमेंट कैसे किया जाता है। एक शेयर होल्डर है एक्स, मिस्टर एक्स, जिसने 500 शेयर परचेज किया एक कंपनी से। पर शेयर का वैल्यू है ₹10 ईच। ठीक, अब वो पेमेंट कैसे करेगा, उसने 500 शेयर परचेज किया तो उसे पेमेंट कितने का करना है, 500 इंटू 10 ये हो जाएगा 5,000 कैपिटल उसे पे करना है। ठीक, तो वो अब पेमेंट कैसे करेगा, तो देखिए स्टूडेंट्स, जब शेयर होल्डर्स शेयर परचेज करते हैं तो सबसे पहले उसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया जाता है। तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के टाइम जब उसको सबमिट किया जाता है तो 25% अमाउंट तभी पे किया जाता है। एप्लीकेशन के साथ 25% पे किया जाता है। उसके बाद जब वो शेयर अलॉट होता है, एप्लीकेशन के टाइम में 25% पे किया जाता है, अलॉटमेंट के टाइम में कुछ अमाउंट पे किया जाता है। ये सब आपके प्रोस्पेक्टस में, कंपनी के प्रोस्पेक्टस में मेंशन होता है कि एप्लीकेशन के साथ कितना जमा करना है, अलॉटमेंट के टाइम में कितना जमा करना है एंड कॉल्स के टाइम में कितना जमा करना है। सिंपल लैंग्वेज में समझिए, तो जब शेयर होल्डर्स शेयर परचेज करते हैं तो उस टाइम में एप्लीकेशन फॉर्म जब फिल करते हैं तो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के टाइम 25% का पेमेंट करना होता है। उसके बाद जब शेयर का अलॉटमेंट होता है उस टाइम में कुछ अमाउंट पे किया जाता है, मान लेते हैं 25%।
कुछ अमाउंट उस टाइम में पे किया जाता है, उसके बाद कंपनी के डायरेक्टर्स शेयर होल्डर को फोन करते हैं कि आइए आपका इतना पैसा बचा है और आप उसको पे करिए, तो उसे हम फर्स्ट कॉल कहते हैं। 3 बार कॉल जाती है कंपनी के तरफ से शेयर होल्डर्स को शेयर का अमाउंट पे करने के लिए। फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल एंड थर्ड एंड फाइनल कॉल। तो देखिए जब हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे ना, तब आपको ये वर्ड्स मिलेंगे, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। तो जब मैं आपको ये क्वेश्चन बताऊंगी तब मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी और डीपली में एक्सप्लेन करूंगी। अभी आप बस ये समझ लो कि जब शेयर परचेज किया जाता है तो उसका टोटल अमाउंट एक साथ जमा नहीं किया जाता है। एक्स ने कंपनी से 500 शेयर परचेज किया, उसे 5000 पे करना है, तो वो ये पूरा का पूरा 5000 एक साथ पे नहीं करेगा, ये इंस्टॉलमेंट्स में पे करेगा। इंस्टॉलमेंट्स कैसे बनता है देखिए, कुछ अमाउंट एप्लीकेशन के टाइम में जमा किया जाता है। पर शेयर का वैल्यू कितना है, ₹10 है ना, तो मान लेते हैं एप्लीकेशन के टाइम में ₹2 जमा किया जाता है, ₹2 के हिसाब से जमा किया जाता है। अलॉटमेंट के टाइम में ₹2 के हिसाब से, फर्स्ट कॉल में ₹3 के हिसाब से एंड सेकेंड एंड फाइनल कॉल में ₹3 के हिसाब से। ये सब मिला के ₹10 होना चाहिए, फेस वैल्यू के इक्वल होना चाहिए। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ये चारों अमाउंट जो दिख रहा है ये फेस वैल्यू के इक्वल होना चाहिए। आप काउंट करो, 2 + 2 4, 4 + 3 7, 7 + 3 10, टोटल मिला के ये हो रहा है ना 10। तो मैंने जो आपको बताया है, शेयर इंस्टॉलमेंट्स में जमा किया जाता है। कंपनी के प्रोस्पेक्टस में लिखा होता है कि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे तब आपको कितना पे करना है, अलॉटमेंट के टाइम में कितना पे करना है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में कितना जमा करना है, ये सब कंपनी के प्रोस्पेक्टस में दिया रहता है। एंड जब आप आगे जर्नल एंट्री करोगे तो आपके क्वेश्चन में भी गिवन रहेगा कि एप्लीकेशन के टाइम में कितना जमा करना है, अलॉटमेंट में, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इस टाइम में कितना कितना अमाउंट पे करना है। ठीक, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अब हम क्वेश्चन देखेंगे। देखिए यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ पर शेयर का अब अमाउंट हो गया 15, प्रीमियम ऐड करके 10 + 5। ठीक, तो यहाँ ये कह रहा है कि एप्लीकेशन के टाइम में ₹2 के हिसाब से जमा करना था, अलॉटमेंट के टाइम में ₹8 के हिसाब से जमा करना था, जिसमें प्रीमियम भी इंक्लूड है। ₹8 मतलब ₹2 एप्लीकेशन के टाइम में, ये सब मिला के चारों अमाउंट मिला के ₹15 होना चाहिए। एंड अलॉटमेंट के टाइम में ₹8, ₹8 में ₹3 अलॉटमेंट का एंड ₹5 प्रीमियम का। ठीक, उसके बाद इन दोनों को ऐड करिए, कितना हो रहा है, 5 + 3 8, 8 + 2 10, ₹10 हो रहा है। बट शेयर कितने का है, पर शेयर कितने का है, ₹15 का, तो 15 होना चाहिए, तो ₹5 और यहाँ लिखा हुआ है एंड द बैलेंस अमाउंट ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, जो बैलेंस बचा वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे जमा करना था, तो बैलेंस कितना बचा, ₹5। अब इन सबको हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 15। ठीक, ये एक शेयर का पर शेयर का वैल्यू है। अगर स्टूडेंट्स आपको यहाँ नहीं समझ में आ रहा होगा तो प्लीज आप कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे आप बैलेंस शीट समझो, आगे आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये बहुत सिंपल चीज है, कोई बहुत टफ चीज नहीं है, सिंपल चीज है, यहाँ पे आपको नहीं समझ में आ रहा होगा। उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, द इशू वॉज फुली सब्सक्राइब्ड, जो शेयर इशू किया गया था वो फुली सब्सक्राइब्ड हो गया, मतलब सबने उसे परचेज कर लिया है। बट अभी पेमेंट किसने किया है किसने नहीं किया ये हमें देखना है। क्या लिखा हुआ है आगे, एंड ऑल द मनी ड्यू वॉज रिसीव्ड, सारे मनी रिसीव्ड हो गए, बट आगे लिखा हुआ है एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वाला अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है। ऑन 500 शेयर अलॉटेड टू बलराम, बलराम को 500 शेयर अलॉट किया गया था, जिसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वाला अमाउंट पे नहीं किया है। तो ये कौन से केस में आ जाएगा, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। तो इसकी एंट्री कैसे करेंगे देखिए, पहले मैं बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लूँ एंड नोट्स टू अकाउंट का फॉर्मेट बना लूँ। ठीक,
सो स्टूडेंट्स, मैंने बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी बना लिया एंड नोट्स टू अकाउंट्स का भी। अब देखिए हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन में सबसे पहले क्या लिखा हुआ था, कंपनी का ऑथराइज्ड कैपिटल कितना है 10 लाख, 1 लाख इक्विटी शेयर, फेस वैल्यू है ₹10। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ऑथराइज्ड कैपिटल ₹1 लाख इक्विटी शेयर्स at the rate ₹10 ईच। ऑथराइज्ड कैपिटल कितना हो जाएगा 10 लाख, ये तो ऑलरेडी गिवन था, ठीक, ये तो बहुत सिंपल था। इशूड कैपिटल अब हम लिखेंगे, इशूड कैपिटल यहाँ लिखा हुआ है द कंपनी इशूड 50,000 इक्विटी शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ 5 पर शेयर। यहाँ प्रीमियम लिखा हुआ है बट इसमें हम प्रीमियम की एंट्री नहीं करेंगे, ठीक। यहाँ क्वेश्चन का मतलब ये है कि 10 रुपए वाले शेयर को 15 रुपए में बेचा गया, बट इसमें हम उसकी एंट्री करके नहीं दिखाएंगे, हम प्रीमियम की एंट्री नोट्स टू अकाउंट्स में करके नहीं दिखाते हैं, ठीक। यहाँ पे हम फेस वैल्यू 10 ही लिखेंगे ना। तो कितना हो जाएगा 50,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ₹10 ईच। इशूड कैपिटल कितना हो जाएगा 50,000 इंटू 10, ये हो जाएगा 5 लाख। इशूड कैपिटल हो गया 5 लाख। अब हमें सब्सक्राइब कैपिटल निकालना है। तो सब्सक्राइब कैपिटल कैसे निकालना है बहुत ध्यान से देखिए। सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सबसे पहले हम सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप वाला करेंगे, ठीक। उसके बाद सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप का, क्योंकि यहाँ पे 50,000 इक्विटी शेयर इशू किया गया था जिसमें से 500 शेयर का पेमेंट नहीं किया गया है, ठीक। तो कितने का किया गया है, अगर ये हम कैलकुलेट करें, देखिए यहाँ पे हम रफ में करेंगे, 50,000 इक्विटी शेयर को इशू किया गया जिसमें से 500 शेयर जो बलराम ने परचेज किया था उसने 500 शेयर का पेमेंट नहीं किया, ठीक। तो इसमें से हम 500 माइनस करेंगे, 50,000 माइनस 500 ये हो जाएगा 49,500। इसका मतलब ये कि 49,500 का शेयर परचेज किया गया एंड फुल अमाउंट का पेमेंट किया गया। तो यहाँ लिखेंगे सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। कितना हो जाएगा ये 49,500। हमने क्यों माइनस किया यहाँ पे, फिर से समझिए। यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि 50,000 इक्विटी शेयर इशू किया गया जिसमें से 500 शेयर का पेमेंट नहीं हो पाया। तो मतलब कितने शेयर का पेमेंट हो सका, 50,000 में से 500 माइनस कर देंगे तो 49,500 बचेगा। तो 49,500 का फुल पेमेंट किया गया, तो ये आ जाएगा सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में। तो यहाँ हम लिखेंगे 49,500 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच। इसका अमाउंट हम बाहर नहीं लिखेंगे, हम अंदर लिखेंगे, क्योंकि ये सब्सक्राइब कैपिटल का वैल्यू नहीं है, ये सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप का। सब्सक्राइब कैपिटल का वैल्यू अभी हमें कैलकुलेट करना है। 49,500 इंटू 10 ये हो जाएगा 4,95,000। ये आ गया हमारा सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। अब हम करेंगे सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप, ये कैसे करेंगे देखिए। 500 शेयर का पेमेंट नहीं किया गया, 500 इक्विटी शेयर्स कितने का था, ये कितने का बेचा गया था, इसको 10 रुपए के हिसाब से ही इसे बेचा गया था। 500 शेयर को 10 रुपए के ही हिसाब से बेचा गया था, जैसे और सबको बेचा गया था वैसे इसको भी बेचा गया था। तो 500 इंटू 10 कितना हो जाएगा, ये 5,000 का शेयर था जिसमें से कितने अमाउंट का पेमेंट नहीं किया गया, 500 इक्विटी शेयर्स
क्या कह रहे हैं यहाँ पे देखिए, वॉज रिसीव्ड एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वाला पैसा नहीं मिला है इसमें, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे हमने कैलकुलेट किया था तो कितना आया था 5 रुपए, 2 रुपए एप्लीकेशन पे था, 8 रुपए जिसमें से 3 रुपए अलॉटमेंट पे था एंड 5 रुपए प्रीमियम पे था। तो 5 रुपए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के टाइम में 5 रुपए के हिसाब से पेमेंट करना था, जो बलराम एक शेयर होल्डर है जिसने नहीं किया। तो 500 इंटू 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 500 इंटू 5 2500। 5000 का उसे पेमेंट करना था बट उसने 2500 का पेमेंट नहीं किया है, तो कितने का उसने पेमेंट कर दिया 2500 का। नहीं समझ में आया? देखिए इसने 500 शेयर परचेज किया, जो पर शेयर का वैल्यू था 10 रुपए, तो इसने एप्लीकेशन वाला पैसा दे दिया था, अलॉटमेंट वाला एंड प्रीमियम वाला, ये सारा पैसा उसने दे दिया था। बट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की जब बारी आई तो उसने ये वाला पेमेंट नहीं दिया था। तो इस पेमेंट का जब हम कैलकुलेट करेंगे 500 इंटू 5 का, तो ये आ जाएगा 2500। तो उसने 5000 में से 2500 का पेमेंट नहीं दिया था एंड सिर्फ 2500 का उसने पेमेंट दिया था, माइनस करेंगे तो 2500 आएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों अमाउंट को ऐड करेंगे, 4,95,000 को एंड 2,500 को, तो ये हो जाएगा 4,97,500। ये आ जाएगा हमारा सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ठीक, 4,95,000 हो जाएगा सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, 2,500 हो जाएगा सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने कंप्लीट कर लिया। आंसर देखेंगे हम, subscribed and fully paid up 4,95,000 and subscribed but not fully paid up ये हो जाएगा 2,500। एंड मैंने आपको बताया था सब्सक्राइब्ड कैपिटल में जो अमाउंट आता है वही हम लिखते हैं शेयर कैपिटल में। तो यहाँ कितना अमाउंट आया 4,97,500, यहाँ हम लिखेंगे 4,97,500, यहाँ लिख देंगे 0.1, जो यहाँ लिखते हैं वही यहाँ लिखते हैं। ठीक, नोट नंबर में हो जाएगा 0.1 एंड शेयर कैपिटल में हो जाएगा 4,97,500। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 ये दोनों हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 करेंगे। सो इफ यू लाइक मी वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।